देख रहे हैं आ कलम न्यूज टीवी। हमारे परिवार घर के सदस्य हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं रानी इंद्रानी शर्मा, प्रवीण जी गुगनानी जी के रिक्वेस्ट पे और हमारे अश्विनी जी गुलाटी जी के रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ मुंबई से आई हूँ और बाई प्रोफेशन सिंगर हूँ। और मैं बहुत भाग्य फील कर रही हूँ कि यहाँ आके और मैं आप लोगों के समक्ष एक देशभक्ति गीत जैसे गुगनानी जी ने बताया उस हिसाब से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। कोई म्यूजिशियन तो नहीं है, पर मैं समझती हूँ कि आप लोग जरूर मेरी साथ देंगे। अभी जो ये देशभक्ति गाना है ये तो है बहुत बड़ी फेमस, तो आप सभी को पता है ये गाना, तो आप लोग साथ साथ में गुनगुनाते रहिए और साथ देते रहिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। दे दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दे दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। दे दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दे दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। दे दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दे दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सारे एक साथ। दे दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। दे दिया है जहाँ भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। रहा है सुश्री कंगना नावल जी, वो हमारे बीच है। नारी जब धैर्य के साथ न्यायकर्ता, स्थापित संरचना की साक्षात प्रेरणा और जन सेवा की जीवंत
प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं। को पुनः जागृत करने हेतु इस अवसर पर प्रकाशित यह किताब जय जय तू अहिल्याबाई केवल पुस्तक नहीं, युग का दस्तावेज है। आइए इस भाई का है दिल्ली से शुरू होना चाहिए। ठीक है भाई फोटो या कुंदेंदु तुषारहार धवलाय शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दिव्यैः सदा तो सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। प्रोफेसर अनिल अंकित राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो शॉल से उन्हें स्वागत करें उनका। माननीय अश्विनी जी से निवेदन है माननीय अश्विनी जी भाई साहब से निवेदन है कि मोमेंटो देकर आगे हो जाइए, आगे हो जाइए। तालियों की कमी मत करता हूँ। प्रशांत जी से अनुरोध करता हूँ कृपया मोमेंटो देकर स्वागत करें। इस तरह से निखिल जी से अनुरोध है कि वो मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। हाँ निखिल जी थोड़ा इधर भी देख लीजिए। यस निखिल जी आज की किताब के लेखक प्रवीण जी के बेटे हैं और दिल्ली विश्व आइए प्लीज। यह केवल इतिहास का पुनर्पाठ नहीं, यह वर्तमान में उस स्त्री की उपस्थिति है जो बिना सिंहासन की लालसा के राज्य करती है। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं गुलशन गुगनानी जी। अहिल्याबाई पुस्तक की यदि मैं इस मंच से अधिक चर्चा करूंगा तो मुझे लगता है कि जिन्हें सुनने की हमें प्रतीक्षा करनी है और जिनको सुन करके मुझे भी अपना ज्ञानवर्धन करना है, मैं उनके और आपके मध्य में बाधा बन जाऊंगा। समय भी दृष्टि से कम है और कार्यक्रम भी देरी से प्रारंभ हुआ है। मैं उसके लिए पहले भी क्षमा मांग चुका हूँ, पुनः क्षमा मांगता हूँ। माता अहिल्या की 300वीं जयंती पर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसको पूरे देश में अपनी दृष्टि से मनाने का निर्णय किया, निश्चय किया, तब ये काम मेरे हाथ में आ गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रकल्प मेरे हाथों में था वैचारिक दृष्टि से, वो भी शीघ्र ही आप लोगों के सब सामने आएगा। उसके चलते ये पुस्तक धीरे धीरे समापन होते होते प्रकाशन पर आ पाई है। यहाँ पे सर थोड़ा पीछे हो जाइए आप। सर थोड़ा अरे भैया जी भाई साहब राजी हो।
सर प्लीज जरा एक बार इधर भी सर कैमरामैन बैठ कुलपति हैं, ज्योतिष हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, उन सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रवीण जी ने जब ये पुस्तक लिखी, वो लिखने के बाद मुझसे कहा कि इसकी प्रस्तावना आपको लिखना है, तो मैं डर गया। पुस्तक पूरी पढ़ी तो मैंने कहा यार मेरी योग्यता इतनी नहीं है कि मैं इस पर कुछ लिख सकूं। प्रवीण जी ने कहा नहीं, आप इंदौर के हैं, मालवा के पुत्र हैं, इस पुस्तक का प्रकाशन जब ही होगा जब आप प्रस्तावना लिखेंगे। मैंने पुस्तक को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद मैंने अहिल्या माता को भी अलग अलग पुस्तकों में देखा। मैं ये कहूँ एक लाइन में कि प्रवीण जी ने गागर में सागर भरा है, क्योंकि अहिल्या माता के बारे में इतने छोटे, इतने कम शब्दों में इतनी अच्छी पुस्तक मैंने नहीं देखी जो प्रवीण जी ने लिखी है, और इसलिए प्रवीण जी को साधुवाद। एक बहुत महान व्यक्तित्व था अहिल्या माता का। मतलब मैं जब छोटा था और मैंने पहली बार अहिल्या माता का मंचन देखा, हमारे यहाँ 4 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। कंगना सशक्त महिला के पात्रों के चित्रण के लिए जानी जाती है और भारतीय सिनेमा में स्वतंत्र सोच और स्त्री शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। और जैसा कि कैलाश जी भाई साहब ने कहा, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि कभी कभी शेर भी झुंड में चलते हैं, लेकिन शेरनी अकेले ही चलती है। मैं सादर आमंत्रण रखता हूँ कंगना जी का। जो है वो गाइड कर सकती है, वो है हमारी सनातन संस्कृति। और इस तरह की जो भी प्रयत्न है, प्रयास हैं, इस तरह के जो भी कैंपेन्स हैं, उनमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जो किताबें लिखी जा रही है, जो इतिहास के पन्नों पे जो गुम गए हैं वो लोग, उनको दुनिया के सामने लाना। और इसमें जो भी प्रयास हैं, चाहे वो आरएसएस के हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसमें हम लोग भी जुड़े हैं। हम चाहेंगे जितने और हमारे साथ जुड़ सके। हमें अपनी संस्कृति से जुड़ कर रहना है, क्योंकि अगर ये संस्कृति नहीं रहेगी, जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक महिला को सिर्फ इकोनॉमी के तराजू पर तोलेंगे कि कितना पैसा घर में ला रही है, तो वो समाज का कहीं कुछ नहीं हो सकता। कि एक माता का अपने घर के लिए क्या योगदान रहता है। एक माता को क्या हम कभी इस नजर से, कि हमारी भारतीय संस्कृति है, और इस संस्कृति का जो है सबसे बड़ा उदाहरण अहिल्याबाई है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो भी विचारधारा हमें ये सिखाती है कि हमें पुरुषों से या किसी दूसरी महिला से कंपटीशन करना है, वो विचारधारा निश्चय ही किसी भी समाज को नष्ट करने का जो है वो प्रभाव रखती है। महिलाओं का काम पुरुषों से कंपटीशन करना है, दूसरी महिलाओं से कंपटीशन करना नहीं है। ये जो फेमिनिज्म हमें सिखाता है, मेरी सैलरी कितनी है, मेरे में भी दम है, मैं भी लोहा उठा सकती हूँ, ये हमारी भावना नहीं। आप देखिए अहिल्याबाई जी का कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, जब उन्होंने कहा कि जो भी है, ऐसा कोई पुरुष जिसमें इतना पुरुषार्थ हो, जो यहाँ के जितने भी जब एक धार्मिक महिला, कोमल विचारों वाली महिला गद्दी पे होती है, तो निश्चय ही इस तरह के जो आतंकी जो है उठ खड़े होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी इन सब के खिलाफ उठेगा, आवाज उठेगा, वो उसका विवाह मैं अपनी बेटी से। तो महिलाओं में ये क्षमता रहती है कि वो पुरुषों को भी गाइड करके, जो मैस्कुलिन का जो ट्रू नेचर है, उसे भी समाज के प्रति जो है वो गाइड करके, अग्रसर करके उसे भी समाज के कामों में ला सकती है। तो महिलाओं का काम है हमारी संस्कृति, और अहिल्याबाई जी का जीवन हमारे लिए ये प्रमाण है कि महिलाओं का ये दायित्व है कि सबसे पहले तो वो अपनी फुल पोटेंशियल में टैप इन करें, और उसके बाद वो पूरे समाज का मार्गदर्शन करें। और इनकी जो जीवन है हमें यही प्रेरणा देता है, और इनके जीवन से जो है
जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम ह्यूमन ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह होता है, उसमें कोई जीपीएस सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ जाना है। अंतिम पड़ाव पर है। मैं आदरणीय प्रशांत जैन जी से अनुरोध करता हूँ कि वो कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन की प्रक्रिया हासिल करें और आगामी सूचना के लिए भी उनसे अनुरोध करता हूँ। सम्मानित मंच, आदरणीय श्री अतुल भाई कोठारी जी, माननीय श्री सुश्री कंगना रनौत जी, आज की पुस्तक के लेखक श्री प्रवीण दादाराम जी। तो गलत हो रहा लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास में जो विकृत रूप जो इतिहास का पढ़ाया गया है, उसके करके जो भारतीय युवा जो है अपने स्वाभिमान से, अपने आत्मसम्मान से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि कैसे ना कैसे हम अपने स्वाभिमान से। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज़ टीवी।